प्रस्तावना समय ये एक ऐसा खजाना है जिसे हर इंसान को रोज सुबह बराबर मात्रा में मिलता है। अमीर हो या गरीब, बुद्धिमान हो या मूर्ख, समय सबको एक जैसा मिलता है। लेकिन जो इसे पहचान कर सही दिशा में प्रयोग करता है, वही जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। इस कहानी के केंद्र में है एक मासूम बालक अर्जुन और एक वृद्ध ज्ञानी बाबा, जिनकी बातों ने अर्जुन का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। भाग एक, गांव, पेड़ और घड़ी। ये कहानी एक छोटे से गांव संध्या ग्राम की है, जो पहाड़ियों के बीच बसा था। वहां का वातावरण शुद्ध था, जीवन सरल और लोग सीधे साधे। गांव के एक छोर पर एक बहुत ही पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि नीचे बैठने वालों को छांव ही छांव मिलती थी। उसी पेड़ के तने में एक पुरानी लकड़ी की घड़ी टंगी थी, जो हर समय टिक टिक करके लोगों को याद दिलाती रहती थी कि समय बीत रहा है। उसी पेड़ के नीचे बैठा करते थे बाबा चंद्रशेखर, एक वृद्ध संत जिनका चेहरा तेजस्वी था, आंखें शांत और वाणी में गहरी समझ। लोग उन्हें समय बाबा कहते थे, क्योंकि वे अक्सर समय के महत्व पर बातें किया करते थे। भाग 2, अर्जुन की जिज्ञासा। गांव में रहने वाला एक 10 साल का लड़का था, अर्जुन। बहुत चंचल लेकिन उतना ही जिज्ञासु। उसे खेलना अच्छा लगता था। पढ़ाई से वो थोड़ा दूर भागता था। एक दिन वो लकड़ी की छोटी गाड़ी लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। बाबा को अकेले बैठे देखकर उसके मन में सवाल उठा। बाबा, आप रोज यहां बैठते हैं, आपको बोर नहीं होता? अर्जुन ने पूछा। बाबा मुस्कुराए। नहीं बेटा, मैं अकेला नहीं होता, मैं समय के साथ बैठता हूं। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। समय? पर वो तो घड़ी में होता है ना? बाबा ने पेड़ की घड़ी की तरफ इशारा किया और बोले, ये घड़ी नहीं, तुम्हारा जीवन है। हर टिक तुम्हारा एक क्षण ले जाती है। अर्जुन गंभीर हो गया। उसने कभी घड़ी को इस तरह नहीं देखा था। भाग 3, जीवन का पहला पाठ। बाबा ने अर्जुन को पास बुलाया और बोले, बेटा, क्या तुम जानना चाहते हो कि समय क्यों इतना कीमती है? हाँ, बदलता हुआ अर्जुन अब बदलने लगा था। वो सुबह जल्दी उठता, समय का एक प्लान बनाता, कितना समय पढ़ाई को, कितना खेल को और कितना अपने माता पिता की मदद में देगा। वो पहले से ज्यादा अनुशासित हो गया था। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते भी थे, लेकिन उसे अब फर्क नहीं पड़ता था। गांव के स्कूल में वो टॉपर बनने लगा। उसके शिक्षक भी उसकी प्रशंसा करने लगे। बाबा रोज उसे दूर से देखते और मुस्कुराते। वे जानते थे अब अर्जुन समय का मित्र बन गया है। कठिन समय हर किसी को परीक्षा लेता है। अर्जुन के परिवार की आर्थिक हालत बिगड़ गई। उसके पिता बीमार हो गए, खेत सूखने लगे, स्कूल छोड़ने की नौबत आ गई। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, कुछ खेत में काम किया और पढ़ाई जारी रखी। दिन के हर पल का उपयोग करने लगा। एक दिन जब वो थक कर पेड़ के नीचे बैठा, बाबा ने कहा, तुम अब असली योद्धा बन गए हो अर्जुन। कठिनाई में समय का सही उपयोग करना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। सफलता की सीढ़ी। समय बीतता गया। अर्जुन ने मेहनत से स्कॉलरशिप जीती और शहर के बड़े कॉलेज में प्रवेश पाया। वो वहां भी समय को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानता रहा। कुछ वर्षों बाद वही अर्जुन एक सफल वैज्ञानिक बना। जब उससे पूछा गया कि उसके जीवन का सबसे बड़ा गुरु कौन था, तो उसने कहा, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा बाबा और एक घड़ी जो चुपचाप मुझे रोज सिखाती थी कि समय बीत रहा है। समापन। जो समय को समझे वही जीवन समझे। सालों बाद अर्जुन उस पेड़ के नीचे लौटा, लेकिन अब वहां बाबा नहीं थे। बस वो पुरानी घड़ी अभी भी चल रही थी। उसने घड़ी को देखा और धीरे से कहा, बाबा, मैंने आपका दिया हुआ हर क्षण जिया है। अब मुझे अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने समय को बर्बाद नहीं किया। शिक्षा। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो काम आज कर सकते हैं, उसे कल पर न टालें। मुसीबतों में भी समय का सही उपयोग करें। हर दिन एक मौका है
खुद को बेहतर बनाने का। समय चला गया तो वो सिर्फ पछतावा छोड़ता है,